नूरमल साहब, हम सोच रहे थे कि ईद के मुबारक दिन पर सल्तनत की आमदनी का एक हिस्सा ज़कात के तौर पर पूरी आवाम में तकसीम कर दिया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन क्या ये रकम बहुत ज्यादा नहीं है? इस पर आपकी क्या राय होगी नूरमल साहब? क्या इससे सल्तनत के खजाने पे कोई जोर पड़ेगा? शहंशाह, प्रथम दृष्टि में देखकर लगता है कि पड़ेगा, परंतु यदि बारीकी से देखा जाए और अच्छे प्रबंधन के साथ दान किया जाए तो ये न केवल साम्राज्य में समृद्धि लाएगा बल्कि लंबे दौर में शाही खजाने के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। और वो कैसे? शहंशाह, हमारा विचार है कि इस वर्ष गरीबों में सिक्के और अशर्फियां ना बांटकर साम्राज्य में अनाज बांटा जाए, किसानों को बीज बांटे जाए। इससे जहां एक ओर जनता में अच्छा संदेश जाएगा, वहीं दूसरी ओर उनकी खाद्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। खेती के लिए बीज मिलेंगे। शहंशाह, इतिहास गवाह है, विद्रोह अक्सर भूखे पेट के कारण होते हैं। विद्रोह कम होंगे तो उन्हें कुचलने के लिए किया जाने वाला सैन्य खर्च भी कम हो जाएगा। वहीं बीजों से जब फसल अच्छी होगी तो उससे लगान के तौर पर शाही खजाने में आने वाली रकम भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर इससे हानि कम और लाभ ज्यादा है। साथ ही उन पड़ोसी शासकों को जो अभी हमारे साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, उनको ईद की भेंट भेजने से हमारे राजनयिक संबंध बढ़ेंगे, मित्रता बढ़ेगी। मित्रता बढ़ने से सुरक्षा प्रबंधों पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हम आपकी सोच की दाद देते हैं। हम इसी वजह से आपकी राय के कायल हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपके लिए एक पैगाम है हुजूर। कहो। अमनुल्लाह खान की बीवी अतीफा बीबी आपसे अभी मुलाकात चाहती हैं। शहंशाह, अतीफा बीवी को दीवाने खास में पेश किया जाए? उसकी जरूरत नहीं, हम खुद उससे जाकर मिलेंगे। ये सब क्या है अतीफा? तुमने दीवाने खास में पैगाम भेजने की हिमाकत कैसे की? लगता है हमारी मोहब्बत की वजह से तुम्हारे सर में गुरूर चढ़ गया है जो तुम अपनी मनमर्जी करने लगी हो। अपनी औकात, अपनी हैसियत मत भूलना वरना हम। मुझे निकाल फेंकिए शहंशाह, कर दीजिए खुद से दूर, गिरा दीजिए अपनी नजरों से, वरना हम खुद की नजरों में गिर जाएंगे। आप में से और खुदा में से किसी एक को चुनना नामुमकिन है मेरे लिए। आज रात मेरे शोहर मुझे ले जाने आने वाले हैं, वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं, और मैं एक साथ आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। ना मैं अपने मन की मान सकती हूँ, ना मैं खासी की। मुझे मार डालिए शहंशाह, शादीशुदा होते हुए भी मैंने मोहब्बत करने का गुनाह किया आपसे, मगर मैं हराफा नहीं हूँ। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे चुनूं? हरम के मामले दीवाने खास में निपटने लगे तो हो गई हुकूमत हिंदुस्तान पर। एक कनीज दीवाने खास की कार्रवाई में दखल दे और वो शहंशाह उसे सजा देने के बजाय उसे अकेले मिलने जाते हैं। ये सल्तनत, तख्त और तहजीब की तौहीन है, और ऐसा करने का हक किसी को नहीं, शहंशाह को भी नहीं है। मुगल दरबार के कायदे और कानून को लेकर हमारे खिलाफ हमने शिकायत सुनी आदम का, लेकिन बेहतर होगा कि हम तुम्हें एक कायदा, एक कानून समझा दें कि कोई भी कायदा, कोई भी कानून शहंशाह की ख्वाहिश से बढ़कर नहीं है। शहंशाह जब चाहे
नए कानून बना सकते हैं और सबको सर झुकाकर उन्हें मानना होगा। शहंशाह जब चाहे किसी पुराने कानून या कायदे को तोड़ सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, और किसी में भी उनके खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं है। इसीलिए आज सबके सामने हम एक और ऐलान करने जा रहे हैं जिसे सबको कबूल करना होगा कि हम शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि हम ईद के मुबारक दिन पर अतीफा से निकाह करेंगे। फिर चाहे उसे अपने शौहर से तलाक मिले या ना मिले, चाहे जो भी हो, ये निकाह होकर रहेगा। बहुत अच्छा निर्णय किया आपने जोधा कि शहंशाह के स्वयं आने की प्रतीक्षा ना करके स्वयं आगे बढ़ के उनसे बात करने का निर्णय किया। वैसे बहुत सुंदर लग रही हो आप। ये बात तो सत्य है कि शहंशाह की उपेक्षा से हमें ठेस बहुत पहुंची थी, परंतु हम उन्हें किसी और स्त्री की ओर खिंचता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए सलीमा बेगम ने बहुत अच्छी सलाह दी है। भले ही बाहर से शहंशाह हमसे क्रोधित हो, परंतु भीतर से वो हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो हमें बचाने आए। अब बस हमें शहंशाह के पास जाकर उनसे बातें करनी है, उन्हें मनाना है और उनके क्रोध को शांत करना है। आपकी दादी साहब की कही एक बात स्मरण हो रही है जोधा, कि अपने भूल के लिए स्वयं आगे बढ़ के क्षमा मांगने वाला सबसे अधिक साहसी होता है, और क्षमा करने वाला सबसे अधिक बलशाली, और बीती बातें भूल जाने वाला सबसे अधिक सुखी। जोधा बेगम, जोधा बेगम, क्या हुआ ज़कीरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो शहंशाह ने अतीफा के साथ निकाह का ऐलान कर दिया है। क्या? यकीन नहीं होता, ये दिन भी देखना था। कल सल्तनत के शहंशाह पर सल्तनत के काजी की अदालत में मुकदमा चलेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वल्द शहंशाह हुमायूं, आपने एक शादीशुदा औरत के साथ निकाह किया है जो पहले से ही किसी और के निकाह में थी। आपने न सिर्फ मुगल सल्तनत के कायदे को तोड़ा है, बल्कि शरीयत के मुताबिक भी ये गुनाह अजीम है। आपने न सिर्फ इस्लाम के कानून को तोड़ा है, बल्कि तख्त मुगलिया को भी रुस्वा किया है। एक जिनाकार इंसान को इस तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं, इसलिए आपसे मुगल सल्तनत की बादशाहत छीनी जाती है। हुजूर, अभी भी वक्त है। ये निकाह नाजायज है। अतीफा का साथ छोड़ दीजिए हुजूर। शायद उलेमा कोई रास्ता निकाल पाए और आपको अपनी बादशाहत नहीं खोनी पड़े। हम अपना तख्त छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी के हर ऐशो आराम को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अतीफा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अपनी मोहब्बत के खातिर हम इस तख्त को ठोकर मारते हैं। अब सबको हैरत हो रही होगी कि अपने ताज को ठुकराकर, अपनी बादशाहत को ठुकराकर हमने अतीफा का हाथ क्यों थामा। तो आज हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि आज तक हमारे जितने भी निकाह हुए, हमने जितने भी निकाह पढ़े, उनमें से किसी की वजह हमारी मोहब्बत नहीं थी।
हमारी तीनों खास बेगमात से हमारी निकाह की वजह हमारी मोहब्बत नहीं थी। जब हमने रुकैया बेगम से निकाह किया तब हम बहुत छोटे थे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उस निकाह का फैसला हमारे वालिद साहब ने किया था। सलीमा बेगम से हमारी निकाह की वजह थी कि वो मरूम खान बाबा की बेवा है, उन्हें सहारा देने के लिए हमने उनसे निकाह किया। उनकी औलाद का मुस्तकबिल महफूज रहे इसलिए हमने उनसे निकाह किया। और जब हमने जोधा बेगम से निकाह किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी समझौता था। लेकिन अब जब हम निकाह करने जा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत है। और हम किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपने तख्त अपने ताज को छोड़ना पड़े या फिर उसके लिए हमें अपनी बादशाह ठुकरानी पड़े, चाहे उसके लिए हमें जिंदगी भर एक आम इंसान की तरह काटनी पड़े, फिर चाहे उसके लिए एक गुनहगार का तमगा अपनी माथे पर लगाकर हमें घूमना पड़े। लेकिन हम किसी भी कीमत पर अतीफा का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह। आपकी ऐसी अवस्था, इसका अर्थ ये सत्य है? ऐसा कैसे हो सकता है जोधा बेगम? ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम बेगम खास नहीं रहे? नहीं, हम पैदा हुए हैं शाही घराने में। हम पैदा हुए ताकि हम बेगम खास बन सके, हुकूमत कर सके। आपसे तो जलाल ने निकाह किया, मोहब्बत की। आप तो जलाल के वारिस की माँ बनने जा रही हैं, जो हम नहीं बन सके। मगर फिर भी हम बेगम खास रहे। और अब ये ओहदा शहंशाह हमसे नहीं छीन सकते। यही तो विडंबना है रुकैया बेगम। आपको सदा बेगम खास पद की चिंता रही, पति की चिंता नहीं जो आपसे दूर जा रहे हैं। क्योंकि हम जैसी बीवियों को कोई हक नहीं होता कि अपने शौहर को अपने बस में रख सके। बस हमारे पास एक ओहदा होता है जो खास होता है, यही हमारा रुतबा होता है। और उस प्रेम का क्या जो आप शहंशाह को करती हैं? प्यार मोहब्बत, आप सिर्फ इन्हीं बारे में बातें कर सकती है ना। आपका दावा था ना कि आप उनके सीने में दिल जगा देंगी, कि आप उन्हें एक बदलावा इंसान बना देंगी। सच कह रही थी आप। अब जलाल इतने बदल गए हैं कि अपनी नई मोहब्बत के सामने अपना तख्त, अपने ताज तक को ठुकराने के लिए तैयार हो गए वो। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जलाल आपसे नाराज है, मगर उसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे। हम रोकेंगे उन्हें।